रावण कौन था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पुत्र था, अर्थात उनके पुत्र विशेश्वरवा का पुत्र था। विशेश्वरवा की वरवर्णिनी, राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर, कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुपर्णखा था, तथा राका से अहिरावण और महिरावण नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुरूप रावण का जन्म नेपाल के मैगदी जिले में हुआ था। रावण का विवाह मैदानव की पुत्री मंदोदरी और दम्यमालिनी से हुआ था। मंदोदरी से उसे मेघनाथ और अक्षयकुमार नामक 2 पुत्र थे और दम्यमालिनी से उसे अतिकाय, त्रिशरा, नरांतक और देवांतक नामक 4 पुत्र थे। इसमें से अक्षय कुमार, त्रिशरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया। मेघनाथ और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था और देवांतक का वध वानरराज बाली के बलशाली पुत्र अंगद ने किया था। रावण का विवाह और लंका की प्राप्ति। बाल्यकाल में ही रावण ने चारों वेदों पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना ली। उसे ज्योतिषी का इतना अच्छा ज्ञान था कि उसकी रावण संहिता आज भी ज्योतिषी में श्रेष्ठ मानी जाती है। युवावस्था में ही रावण तपस्या करने निकल गया। उसे पता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मैं अन्य शक्तियाँ देता हूँ। रावण एक दिन देवताओं से किसी बात पर नाराज हो गया और उसने स्वर्ग में अकेले ही चढ़ाई कर दी और अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर डाला और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और बाद में उसे देवताओं को लौटा दिया। दानवों को पता चला कि उनके भांजे रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया। इस बात से दानव बहुत खुश हो गए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण को अपना राजा बनाने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व से मैं दानव ने प्रसन्न होकर अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी और दम्यमालिनी का विवाह रावण के साथ किया। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समान है। रावण राजा के रूप में राक्षसों द्वारा प्रतिष्ठित हो गया, तो फिर उसने अपने लिए राजधानी का निर्माण करने की सोची। वो फिर से स्वर्ग गया। शायद राजधानी बनाने के लिए ये ठीक रहे। सभी देवता इंद्र, यम, वरुण उसे देखकर भाग गए। वो खुश हुआ, लेकिन उसे स्वर्ग पसंद नहीं आया। वापसी में लौटते वक्त उसे समुद्र में त्रिकुट पर्वत पर सुंदर नगर नजर आया। वो सीधे उधर गया। वहां उसने देखा उसका ही सौतेला भाई कुबेर यक्षों के साथ रहता है। उसने कुबेर को उस नगर को यक्षों सहित खाली करने को कहा। कुबेर अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, रावण जबरन लंका खाली करने को कह रहा है। तब उन्होंने कहा, पुत्र, रावण इस वक्त मानने वालों में नहीं है, अतः तुम उसे वो स्थान दे दो। तुम उत्तर दिशा में सुरक्षित स्थान में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अपने पिता के आदेशानुसार कुबेर ने हिमालय क्षेत्र में अलकापुरी नाम से नगर का निर्माण मानसरोवर झील के पास कर लिया और यक्षों सहित लंका से धन दौलत के साथ चला गया। रावण ने सभी राक्षसों को लंका में रहने का निर्देश दिया और सभी को एक से एक सुंदर घर और महल दिए। फिर एक दिन कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण की नाभि के अमृत कुंड का रहस्य। राज्य स्थापना और सुंदर राजधानी बसाकर सभी असुरों को अच्छी तरह से सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रावण फिर से ब्रह्मदेव की तपस्या में लग गया। ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। रावण ने कहा,
पितामह, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, वो मेरे लिए देना संभव ही नहीं है, और उसको समझाया कि अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो। तुम ज्ञानी हो, संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं। मैं मर्यादा में ही काम कर सकने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूँ, और जब तक यह अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो और अजर अमर होना चाहते हो तो बेहतर है तुम महादेव की शरण में जाओ। रावण ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, यह अमृत कुंड नाभि में कब तक रहेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि बाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता है। रावण ने सोचा, लगभग अमर होने जैसी बात है, क्योंकि अग्नि बाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, अब आप अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। रावण शिव भक्त, ज्ञानी तथा त्रिलोक विजेता कैसे बना? एक प्रश्न उठता है कि रावण सहस्त्र भाव अर्जुन से, फिर बाली से मार खाया, फिर सूतक लोक में बलि के डर से भाग गया। अयोध्या, मिथिला, कौशल, वानरों के प्रदेश आदि उसके अधीन नहीं थे। फिर रावण त्रिलोक विजेता कैसे मान लिया गया? रावण ने ब्रह्मा जी से नाभि कुंड में अमृत पाया। इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती है। इस बात का उसको ज्ञान था। मन में बुरा भी लग रहा था कि अगर अमर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था और उसके लिए वो प्रयत्नशील था। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सोचा, अब वो अमरता का वरदान पाने के लिए महादेव को ही प्रसन्न करके रहेगा और वरदान लेकर रहेगा। रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक तपस्या की, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा, भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव हैं और लगता है मुझसे ही यह प्रसन्न हैं। ये सोचकर उसने और कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कभी निराहार रहकर तो कभी भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तोत्रों से वीणा वादन कर, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा, उसका जीवन ही बेकार है अगर वो महादेव को प्रसन्न न कर सका। महादेव जो शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और मैं ही उनको प्रसन्न न कर सका, ये सोचकर उसे बुरा लगा। एक दिन वो पूजा में जब पुष्प चढ़ाने लगा तो पुष्प कम पड़ गए। तब उसने पूजा को पूर्ण करने के लिए उसने एक एक कर अपना मस्तक काटकर पुष्प की जगह चढ़ाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि जो अपने जीवन में महादेव को प्रसन्न नहीं कर सका तो उस जीने वाले को धिक्कार है। आज पुष्प की जगह महादेव को मेरे शीश अर्पण है। दर्द से रावण बेसुध सा हो गया, लेकिन मुंह से हर हर महादेव कहना नहीं छोड़ा। अंतिम सिर से झुककर महादेव को अंतिम प्रणाम कर जैसे ही अपनी गर्दन पर खड्ग प्रहार किया, महादेव ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, रावण, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मांगो, क्या चाहिए? रावण दर्द को सहता हुआ महादेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ अति विनम्र होकर बोला, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे आपके दर्शन हो गए। आप मुझसे प्रसन्न हैं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगने की इच्छा से ही तब कह रहा था, लेकिन आपके इस सुंदर स्वरूप को देखकर ही मैं धन्य हो गया। आप प्रसन्न हो गए। मुझे इस बात से पूर्ण संतोष है। प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दे दिए। मेरे लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं। महादेव ने कहा, रावण, मैं तो तुम्हारे संकल्प से ही वरदान देने के लिए आया हूँ, अतः ऐसे नहीं जा सकता। अतः तुम निसंकोच होकर मांगो। तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। रावण ने कहा,
हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भक्त वत्सल, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अटूट भक्ति दे दीजिए और मैं हमेशा आपके नमः शिवाय रूपी मंत्र का जप करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव उसकी बात सुन अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसका लक्ष्य था अमरता प्राप्त करना और वो प्रभु भक्ति मांग रहा है, इससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। तब महादेव ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की और वरदान दिया कि तुम्हारे शीश पुनः आ जाएंगे। इसके अलावा जब भी कोई अंग कट जाएगा उसके स्थान पर पुनः नया अंग स्वतः ही उग आएगा। महादेव जानते थे कि रावण को बाली और अन्य लोगों से युद्ध में हार जाने का दुख मन में है कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए महादेव ने भक्ति के अतिरिक्त उसे अपार बल दे दिया और साथ में पाशुपत नामक अस्त्र भी दिया। महादेव से बल पाकर जब वह जैसे ही अपने स्थान से उठा और वापस चलने के लिए कदम आगे रखा तो पृथ्वी डगमगा गई और रावण बहुत आनंदित हो गया और पुनः महादेव को मन में प्रणाम कर वो लौट के लंका में आ गया। महादेव का रावण प्रिय भक्त बन गया। लंका से प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाता था और वहां भगवान महादेव की पूजा और आराधना करता था। रावण ने तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 गिरोह को जब अपने अधीन कर लिया और दिक्पालों को उसने अपने लंका के मार्गों में जल छिड़काव के काम में लगा दिया, तब उसे एक तरह से त्रिलोक विजेता माना गया, क्योंकि त्रिलोक का संचालन करने वाले सभी देवता 9 ग्रह उसके अधीन थे और अब उसे भी पराजित करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं था। उसने तीनों लोकों में रहने वाले अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया था। ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी रावण राक्षस क्यों कहलाया? एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़बुन में था कि इस बात का हल कैसे निकाला जाए। वो अपने परिवार में बैठा था कि उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा। तब उसने उनको बताया कि गुरुदेव ने कहा है कि दानवों की अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। सभी दानव एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दे तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। जो उसका पुत्र होगा वो हमारा भांजा होगा और ब्राह्मण भी, उसे हम पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, वह हमारे अनुसार चलेगा और जब मर्जी देवताओं से भिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हम दानवों की है नहीं। ब्राह्मण दानवों का कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा? देवताओं वाले रिवाज हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है। उस दानव की पुत्री का नाम कैकसी था। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ, इसकी आप चिंता ना करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विशेश्वरवा को जानती हूँ, जो आर्यावर्त प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। कैकसी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री कैकसी द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सभी बहुत खुश हुए। कैकसी को आज्ञा दे दी गई। कैकसी अपने कार्य में सफल रही और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्वशर्वा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में कैकसी ने अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्वशर्वा ने प्रसन्न होकर कैकसी से वर मांगने को कहा। कैकसी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया।
जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। कैकसी ने ऋषि से पूछा, यह तो इतने हाथ और सिर लेकर पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा, तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और न हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन सुपर्णखा हुई। एक बार नारद जी लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ, आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूं तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ले आता हूँ, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण ने भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके बाद उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश कर रहा है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव नहीं। और रावण ने जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका संतुलन डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा और इतने में देवी सती एक बार फिर फिसल गई। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सर्व तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश में आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित सत्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य के नाम से संसार जानता है। किंतु आज तुम्हारे इस सुंदर स्तोत्र से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है। लेकिन इस स्तोत्र में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी और राक्षसों की संगति तो थी ही, इसलिए राक्षसी संगति में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले तो ब्राह्मण कहलाता था और सात्विक तपस्या करता था। रावण ने ब्रह्मदेव और महादेव की पूजा का जल लाने का कार्य भी देवताओं को दिया था, लेकिन बाद में वो
सात्विक से तामसी प्रवृत्ति में पड़ गया। अभिमान और असुरों की संगति, इन दो कारणों से रावण पतन को प्राप्त हुआ। रावण के अभिमान का खंडन। एक दिन रावण अपने अभिमान और ऐश्वर्य के बल पर अकेले ही त्रिलोक में विजय के लिए निकला और सूतक लोक में गया। वहां सूतक लोक में राजा बलि राजमहल में थे और रावण बड़े अभिमान और गर्जना के साथ उनके द्वार पर गया और द्वारपाल को बोला, बलि को बोलो रावण युद्ध के लिए आया है। द्वारपाल के वेश में और कोई नहीं बल्कि स्वयं नारायण थे। उन्होंने बलि को वरदान दिया था कि उसके द्वार पर पहरा वो देंगे। रावण ने जब द्वारपाल को जबरन धमका कर बोला तो द्वारपाल ने कहा, हे लंकापति रावण, महाराज बलि इस वक्त पूजा में है और पूजा की समाप्ति के बाद वो तुमसे अवश्य लड़ेंगे। चिंता मत करो, धैर्य रखो। वो भगवान भक्त हैं, इसलिए पहले वो उस काम को ही पूरा करेंगे। उसके बाद वो अपना ये सामने रखा कवच पहनने को यहाँ आएंगे। तब तुम्हारा संदेश उन्हें हम यही तुम्हारे सामने ही दे देंगे। रावण अभिमान में चूर था और बोला, अच्छा इस कवच को पहनेगा वो, मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। रावण आगे बढ़ा और उस कवच को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतना भारी था कि रावण को उठाने में पसीना आ गया। द्वारपाल ने कटाक्ष किया, लंकापति रावण, हमारे महाराज बलि का कवच तक उठाने में आपके माथे पर पसीना निकल आया है। मुझे संदेह हो रहा है कि तुम महाराज बलि से कैसे लड़ पाओगे। कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है और आप धैर्य रखें। रावण मन में डर गया और बाद में आता हूँ कहकर भाग निकला और वापस नहीं आया। रावण सर्वज्ञानी था, उसे हर एक चीज का एहसास होता था क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया, अपनी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दी। इसी अहंकार के कारण उसकी मृत्यु हुई।